हेलो स्टूडेंट्स, मैं नदीम सर एसएस एकेडमी से आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश के पेपर में आपको पोइट्री में से 8 नंबर कैसे प्राप्त करें। ठीक है, कितना इजी है, पोइट्री के 8 नंबर अपने हो जाएंगे, जरा सी मेहनत और 8 नंबर अपने। आइए मैं बताता हूँ। आपको पता है कि आपके पेपर में पोइम्स आनी है, पोइम्स की 4 लाइन्स आनी है। कितनी आनी है? 4 लाइन्स आपको लिखनी है। ये एक अलग है और ये 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। और सेंट्रल आइडिया भी कितने का है? 3 मार्क्स का है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये बहुत ही इजी छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी पोएम्स हैं, इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ये टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर आप इन 7 पोएम्स में से अगर आप 4 पोएम्स केवल देख लें, 4 पॉइंट्स, तो आपका ये 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखो, अब डस्ट ऑफ स्नो बहुत इजी है, छोटी छोटी पोइम्स हैं। फायर एंड आइस छोटी छोटी पोइम्स हैं। इन दोनों के राइटर भी एक ही हैं, दोनों पोइम्स को एक ही राइटर ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो इसलिए इसके राइटर भी आपको याद हो गया। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। ठीक है, तो ये इजी सी आपको याद हो जाएगा। थर्ड एक और पोइम हमारी फॉग। ये वाली फॉग, ये जो पोइम है ये भी बहुत इजी है, ओनली 6 लाइन की है, आपको केवल 4 लाइन्स लिखनी है, तो आप इसको भी याद कर लें। तो 1 2 3 हो गई। अब हमें एक लाइन और देखनी है, एक और देखेंगे। कौन सी देख लें? अ टाइगर इन द जू। ठीक है, अ टाइगर इन द जू अगर हम देख लें, ऊपर की 3 और नीचे की 2, अगर हम ये पोइम्स लर्न कर लें, इनमें से 2-3 पोइम्स जो हैं वो तो बिल्कुल इजी हैं, छोटी छोटी पोइम्स हैं, आराम से आप कर सकते हो। और एक ट्रीज और इधर अ टाइगर इन द जू, ये भी इजी है, इसकी 4 लाइन्स कर सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि ऐसा 5 लाइन क्यों करना है? 4 में भी काम बन जाएगा, लेकिन 5 अगर हम एक्स्ट्रा रख लेंगे तो हमारा हिसाब सही आएगा। उसका कारण क्या है? अगर इनमें से किसी एक पोइम में से या 2 पोइम में से आपका कोई वो पैसेज डाल देते हैं, स्टेंजा डाल देते हैं कि ये आया है डस्ट ऑफ स्नो में से दे दिया, फायर एंड आइस में से करके दे दिया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास और भी ऑप्शन होंगे। फिर आपको ये भी ऑप्शन देखना है कि इसमें आप वो पूछे गए हैं, 4 दी गई होंगी आपको कि अमांडा में से लिखिए, टाइगर इन द जू में से लिखिए 4 लाइन्स। ठीक है, और उसमें यह भी ध्यान देना होता है कि कहीं ये पेपर में ना आई हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 1 2 3 ये और नीचे की 2 लाइन, 2 पॉइंट्स, ये अच्छी तरीके से याद कर लें। तो जब ये अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो ये 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। इन 3 मार्क्स को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो पोइम्स आती हैं, इन पोइम्स के जो स्टेंजाज आते हैं, उन स्टेंजाज में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इस पोइम का जो भी पोइम होगी, उस पोइम का जो स्टेंजा होगा उसमें पूछा जाएगा कि ये पोइम किस पोइट ने लिखी है। तो आपको जिस पोइट ने वो पोइम्स लिखी है, इन पोइम्स के भी आप उनके पोइट, उनके राइटर याद कर लें। ठीक है, तो 1 नंबर आपको वहां मिल जाएगा। 3 ये, 1 वो, कितने हो गए? 4। ठीक है, अब आ जाइए सेंट्रल आइडियाज पर। सेंट्रल आइडिया का क्या करना है? सेम इसी में यही काम सेंट्रल आइडिया में करना है। 7 है, 7 में से कम अगर आपने 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन, ये 4 लगातार आपने 4 सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, तो 101% इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो फंसेगा, जो सेंट्रल आइडिया इसमें जरूर आएगा। बाकी के ये भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें से ऑप्शन उन्हें जरूर देना होगा कि सेंट्रल आइडिया इनमें से 1 2 3 4 वो नहीं छोड़ेंगे। 4 चैप्टर शुरू के नहीं छोड़ सकते,
वो उन्हें इनमें से एक न एक चैप्टर जरूर देना होगा सेंट्रल आइडिया के लिए। तो इसलिए अगर आपने 1 2 3 4 याद कर लिए तो समझ लो आपने 3 मार्क्स सेंट्रल आइडिया के भी ले लिए। तो इस तरीके से आपके पास 3 मार्क्स ये और 3 मार्क्स ये, कुल आपके पास 6 मार्क्स हो गए। और 1 मार्क्स आता है आपका, इसमें ये बताया जाता है कि इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो आप इसके राइटर बता सकते हैं, इसलिए राइटर सभी के याद रखें। बल्कि मैं कहता हूं कि आप प्रोज हो या आपकी सप्लीमेंट्री हो, दोनों में से ही और ये आपकी पोएट्री में से सभी के राइटर याद कर लें, क्योंकि वो उनमें पैसेज आएंगे, पैसेज में भी ये पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन है। और उनकी स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि स्पेलिंग्स हमेशा मिस्टेक्स करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें 3 3 6 और 1 7 मार्क्स हो गए। 1 मार्क्स आपका चॉइस पर आता है। 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो चॉइस के होते हैं, तो उसमें से एक आपका पोएट, उसका पोएट का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो होगा वो उसी से रिलेटेड होगा, आप उसको रीड करके आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 8 मार्क्स पोएट्री में हो सकते हैं 101%। गॉट इट?